हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान से समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यदि साइन ए इज इक्वल टू 12/13 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन ए बराबर लंब बटे आधार, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब। त्रिकोणमिति अनुपात है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आप जानते हैं सब। तो एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, तो tan a का मान निकालना है। यदि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मालूम है, एक त्रिकोणमिति अनुपात आपको मालूम है, तो बाकी 5 आप निकाल सकते हैं। जैसे साइन ए है तो बाकी 5 कौन हो गए? कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। केवल एक मालूम होना चाहिए, बाकी सब निकल जाएंगे। तो आप देखिए साइन ए क्या होता है। साइन ए, चलिए मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ इसका। आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए है ये सब। ये कोई ट्रायंगल है, ये एंगल ए 90 डिग्रीज है। यहाँ से लिख लेता हूँ इसको, ए, बी और सी, ये 90 डिग्रीज का एंगल है। क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात है। एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं ना, उनका जब रेशियो लेते हैं तो वही तो बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमिति अनुपात हो जाते हैं। ये बी 90 डिग्री तो हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण एक हो जाएगा आधार, एक हो जाएगा लंब। तो इस वाले एंगल को देखिए आप, ये एंगल ए, बेस एंगल ए है, ये वाला एंगल, बेस एंगल तो नहीं कहूँगा, ये वाला एंगल ए है। इसके सामने की साइड, क्योंकि 90 अंश के कोण के सामने की साइड होती है कर्ण, हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स है। पर लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। जैसे इस एंगल के लिए ये लंब, ये आधार। यदि मैं इस कोण की बात करूंगा, सी की बात, तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, साइन ए बराबर 12/13, मतलब आप जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आप जानते हैं इसका मतलब परपेंडिकुलर, लंब 12 है, तो इस एंगल के लंब हो गया 12 और ये हो गया कर्ण। देखो डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 30। क्लियर। अब जब किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम हो जाते तो तीसरी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरी कैसे निकलेगी? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग गुणा लंब का वर्ग। आप जानते हैं ए सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना हो गया 13, तो 13 स्क्वायर। ए बी कितना हो गया ये मालूम नहीं है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना 144, ठीक है। यदि आप ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है ना। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर 25 है, ए बी का मान निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट 25 वर्गमूल 25 और ये होता है 5, ये निकल गया 5, ठीक है। तीसरी साइड भी आ गई, दो तो आपको मालूम थी ही, तीसरी साइड भी आ गई। बस
अब जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मालूम हैं तो कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात आप निकाल देंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको निकालना है tan A इज इक्वल टू लंब बटे आधार परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ये है इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर है 12, अरे बेस है, ये आधार है, लंब बटे आधार तो 12/5 हो गया 12/5। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है? देखो ये वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब cos A बोलेगा, cos A बराबर आधार बटे कौन 5/13, cot A बोलेगा तो आधार बटे लंब 5/12। तो सारे 6 के 6 त्रिकोणमिति रेशियो, एक तो दिया हुआ है 5 और लिख दिए। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करके इसका मैं आंसर लिख लेता हूं। इसमें आपका विकल्प डी सही उत्तर है, मैं लिख लेता हूं विकल्प डी वो आपके पास है 12/5 सही उत्तर है। ऑप्शन डी 12/5 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसको देखिए आप क्वेश्चन नंबर 30, sec A 1 - sin A sec A plus tan A का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू निकालिए। अब इसके लिए थोड़ा मैं डियर स्टूडेंट यहां जगह बना लेता हूं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है हमको, तो यहां पर सॉल्व करूंगा और तब आंसर नीचे लिख दूंगा। ठीक हो गया, तो एक क्वेश्चन तो त्रिकोणमिति अनुपात निकालने का आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी हो सकता है, तो ये तो आप तैयार कर लीजिए ठीक से। ठीक हो गया, तो चलिए अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको? हमको वैल्यू चाहिए सेट A 1 - sin A सेट A प्लस tan A। ठीक है, इसका मान होगा, इसकी वैल्यू निकालिए, sec A 1 - sin A sec A plus tan। अब क्या करेंगे देखिए, दिस इज इक्वल टू sec A को लिख देता हूं 1/cos A। आप जानते हैं sin A इज इक्वल टू 1/cos A, cos A इज इक्वल टू 1/sec A, tan A इज इक्वल टू 1/cot A, cot A इज इक्वल टू 1/tan A, sec A इज इक्वल टू 1/cos A और cos A इज इक्वल टू 1/sin A। आप जानते हैं। ठीक हो गया, तो sec को मैंने क्या लिख दिया 1/cos A। ठीक है, बाकी अभी ऐसे मैं देता हूँ 1 - sin A, इसको देखते हैं sec A कितना हो जाएगा 1/cos A, sec A कितना हो गया 1/cos A प्लस tan A हो गया आपके पास sin A/cos A। ठीक है, sec A हो गया 1/cos A प्लस tan A हो जाएगा sin A/cos A। ठीक है, ये भी तो जानते हैं ना आप, tan A बराबर sin A/cos A, tan A का फॉर्मूला ये A के भी होता है sin A/cos A। तो अब देखिए और सॉल्व कर लेते हैं 1/cos A 1 - sin A, इसको देखिए cos A दोनों के डिनोमिनेटर हर cos A तो आप cos A एलसीएम ले लीजिए, cos A से cos A कट गया 1 आ गया, तो 1 प्लस cos A से cos A कट गया 1 आ गया, 1 इंटू sin A, तो sin A हो गया। ठीक हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू ये एक्चुअली कितना हुआ 1 - sin A, एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 प्लस sin A, एक ब्रैकेट में 1 - sin A, दूसरे में 1 प्लस sin A डिवाइडेड बाई cos A और cos A का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर है, cos A और cos A का मल्टीप्लाई दोनों हर में हो गए ना, डिनोमिनेटर में हो गए cos स्क्वायर। अब 1 प्लस sin A इंटू 1 - sin A, a प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है A² - B² होता है, आप जानते हैं ना, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A² - B², या A माइनस बी इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू A² - B²। 1 - sin A इंटू 1 प्लस sin A इज इक्वल टू
ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन ए है, तो 1 स्क्वायर आपका 1 हुआ, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको मैं यदि वहां ले गया तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो कितना बन गया ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हुआ, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ये था ही, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया तो 1 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसको मैंने सॉल्व किया, वैल्यू निकालनी थी ना, मान ज्ञात कीजिए या कितना मान होगा, ये आ गया 1, तो ये आ गया देखो ये। ठीक है, तो विकल्प बी 1 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए, इस रूप में आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को करें, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को करें, बहुत सरल है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस बढ़िया करें, कहीं एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जगह मैंने यहाँ बना दी है उसके लिए। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेट, यहां लिख देता हूं साइन 40 डिग्री कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमिति सर्व समीका का प्रयोग करता हूं। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये तो आप जानते हैं। ठीक हो गए, तो यूज करता हूं उसी का, और उससे पहले एक चीज और यूज करता हूं। आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक हो, अब उसी का यूज करता हूं। कैसे, आप देखिए ध्यान से, साइन 40 डिग्री, इसको तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं पर इसको चेंज कर लेता हूं। आप देखिए कॉस 50 डिग्रीज को यदि मैं ऐसा लिख लूं कि 90 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज, तो कैसा रहेगा, 50, 90 माइनस 40 कितना हो, 50 तो होता है, 90 माइनस 40 कितना, 50, कोई चेंज नहीं। ठीक है, यहां पर देखिए कॉस 40 डिग्रीज साइन 50 डिग्रीज को मैं लिख देता हूं 90 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, कॉस 40 डिग्रीज, साइन की जगह साइन आ गया, 50 को मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। ठीक होगी, एंड दिस इज इक्वल टू नाउ साइन 40 डिग्रीज कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो गया साइन, ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा कितना, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा। तो यहां पर आप देखो कि कॉस 90 माइनस 40 डिग्रीज कितना, साइन 40 डिग्रीज होगा नहीं होगा। यदि मैं थीटा की जगह यहां पर 40 कर दूं, कॉस 90 माइनस 40 यहां पर 40 कर दूं, तो साइन 40 तो आएगा, वो तो लिख दिया साइन 40 प्लस
cos 40 डिग्रीज इंटू साइन 90 माइनस 40, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यदि मैं थीटा की जगह 40 डिग्री रख दूं तो साइन 90 माइनस 40 यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 40, ये भी हो गया कॉस 40, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया साइन 40 डिग्रीज इंटू साइन 40 डिग्रीज, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्रीज, साइन साइन 2 बार साइन स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 40 डिग्रीज इंटू कॉस 40 डिग्रीज, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्रीज। तो एक चीज डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो थीटा थीटा सेम होनी चाहिए, साइन स्क्वायर में हो कॉस स्क्वायर में बीच में प्लस हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहां पर देखिए साइन स्क्वायर 40 डिग्री, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, थीटा थीटा सेम है, एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर है, तो दिस होल इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो कौन सा आंसर सही हुआ देखो, इन सब में दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप लिख देंगे विकल्प बी 1 है, सही होता है, ठीक है। ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में आपका कितना है 1, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है क्वेश्चन। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 32, साइन थीटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? साइन थीटा का मान -1 और +1 के बीच नहीं हो सकता है, गलत। साइन थीटा का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, गलत। साइन थीटा का मान -1 से छोटा हो सकता है, गलत, ठीक है। और -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, सही। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा जो है ना बच्चों, साइन थीटा का मान -1 और +1, ये ध्यान रखिए आप। साइन थीटा का भी और कॉस थीटा का भी यही होता है, -1 और +1। तो ध्यान से जरा समझेंगे, साइन थीटा का अधिकतम मान +1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज -1। साइन थीटा का छोटा से छोटा मान -1 हो सकता है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और 1 और -1 के बीच भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम बिलोंग्स, संबंधित है। ऐसी कॉस थीटा का अधिकतम मान +1, कॉस थीटा का न्यूनतम मान -1, और कॉस थीटा का बाकी मान +1 और -1 के बीच में। कहने का मतलब कॉस थीटा का अधिकतम मान +1 हो सकता है, कॉस थीटा का न्यूनतम मान -1 हो सकता है, बाकी कॉस थीटा के मान +1 और -1 के बीच हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका वैसे इसका। साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, और साइन थीटा का मान कभी भी -1 से छोटा नहीं होता। तो अब आप देखो, साइन थीटा का मान -1 और +1 के बीच नहीं हो सकता है, गलत। साइन थीटा का मान +1 और -1 के बीच भी हो सकता है, तो ये भी गलत है। साइन थीटा का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। मैंने आपसे कहा कि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 से बड़ा नहीं होता। कोई आपसे बोलेगा कि साइन थीटा बराबर 2, तो थीटा कितना, आप बोलेंगे गलत, साइन थीटा का मान 1 से बड़ा होता ही नहीं, ठीक हो गया। तो ये भी गलत है। साइन थीटा का मान -1 से छोटा हो सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि साइन थीटा का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, -1। -1 से छोटा साइन थीटा का कोई मान होता ही नहीं, ठीक है। अब ये देखो, ये सही रूप में लिखा हुआ है, साइन थीटा का मान, ये देखो ये बराबर का चिन्ह है, बराबर 1 भी हो सकता है या 1 से छोटा भी हो सकता है, छोटे का चिन्ह है, देखो लेस देन इक्वल टू। साइन थीटा का मान 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। साइन थीटा का मान -1 के बराबर भी हो सकता है,
और -1 से बड़ा भी हो सकता है। 1 और -1 के बीच में 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी कॉस थीटा के बारे में हो सकते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा भी आ सकता है। ठीक हो गया, यदि कॉस थीटा के बारे में प्रश्न है तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। तो यहां पर आप आंसर लिख दीजिए स्टैंड विकल्प डी। क्या है विकल्प डी? -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 सही उत्तर है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं डियर स्टूडेंट 33 के ऊपर। ये तो हमने लिख दिया, डी वाला से आंसर है। अब इस क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करने के लिए मैं यहां थोड़ा जगह बना लेता हूं। आप लिखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, इस ढंग से काम करेंगे, आराम से समझ करके काम करिए और प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप कर पाएंगे उतना आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और पेपर में तेजी से काम करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, दिन में एक समय पर किसी मीनार की छाया की लंबाई उसकी लंबाई की बरमूल 3 गुना है, तो उस समय मीनार की शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा? किसी टाइम डे में कोई मीनार है, ठीक है, उसकी जो शैडो पड़ रही है वो हाइट का स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए। अब आप देखो, ये कोई मीनार है, फॉर एग्जांपल ये कोई मीनार है और इधर सन है, ये सन है, ये मीनार है, तो स्वाभाविक है छाया इधर पड़ेगी, तो ये छाया हो जाएगी उसकी। ऐसे तो पड़ता है, जमीन में तो पड़ती ना छाया। आप खड़े हो जाएंगे तो आपकी छाया की शुरुआत कहां से होती है? आपके पांव से होती है, बिल्कुल ग्राउंड में रहेगी सीधी ये। तो ये छाया है और ये मीनार की लंबाई है। तो किसी टाइम पर ए बी सी आप कह सकते हैं कि ए बी इज ए मीनार एंड बी सी इज द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ए बी मीनार है और बी सी उसकी छाया की लंबाई है। तो किसी टाइम पर मैं कहूंगा कि यदि एक्स उसकी क्या है, ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई या लंबाई एक्स है, तो वो क्या कह रहे हैं, छाया की लंबाई, ये लंबाई उसकी लंबाई का बरमूल 3 गुना, बरमूल 3 गुना मतलब बरमूल 3 से गुणा कर दीजिए। मीनार की ऊंचाई कितनी है या मीनार की लंबाई x है, पर उसकी जो शैडो है, उसकी जो छाया है, उसकी लंबाई क्या है, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करिए। बरमूल 3 गुना, बरमूल 3 से गुणा करिए, ऐसे ये हो गया। आगे समझ में? तो उस समय मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से इस शिखर का उन्नयन कोण, यहां से देखने पर शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के टॉप कैसे देख रहे हैं आप, तो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, ये वाला हो जाएगा थीटा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, यदि 1 मार्क्स का है तो लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं, फट से फिगर बनाया और 2-3 लाइन में आंसर दिया। ये जो 2 नंबर का है तो लिख दीजिए, माना मीनार ए बी की ऊंचाई या लंबाई x मीटर है और उसकी छाया की लंबाई बी सी बरमूल 3x, और सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, सूर्य का उस समय उन्नयन कोण कितना है, शिखर का उन्नयन कोण, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। तो अब आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रयोग करिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इस थीटा के लिए लंब है, अरे आधार है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ऐसा x x कट जाएगा तो यहां पर बच जाएगा डियर स्टूडेंट 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी x है ना, ये भी x करके बनाया जाएगा। तो अब आप देखिए कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3,
टेन 30 बराबर 1/√3। अब टेन ऐसे घटाइए, टेन ऐसे घटाइए तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो यही तो 9 कोण था। थीटा कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 30 डिग्रीज। ये वाला आंसर आपका सही होगा, ये वाला। तो मैं आंसर लिख देता हूं, ठीक है। विकल्प ए 30 डिग्रीज सही होता है, ठीक है। ये तो एमसीक्यू में यदि ये आएगा, वह वैकल्पिक प्रश्न में आएगा तब ऐसा लिखिए। और 1 मार्क्स का है या 2 मार्क्स में आता है तब आपको क्या लिखना? आंसर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में करिए। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों। tan 40 डिग्रीज, tan 35 डिग्रीज, tan 50 डिग्रीज, tan 55 डिग्रीज का मान क्या होगा, ये निकालना है। वैसे सब क्वेश्चन आपने किया होगा, तो फिर आप देखिए एक बार। tan 40 डिग्रीज, tan 35 डिग्रीज, tan 50 डिग्रीज, tan 55 डिग्रीज। यदि मैं इसको एक साथ लिख लूं, क्योंकि 40 और 50 होते हैं 90, 40 और 50 कितना? 90, और 35 और 55 भी 90। तो आप देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, tan 40 डिग्रीज, tan 50 डिग्रीज, एक साथ लिख दिया मैंने, और दूसरी ब्रैकेट में tan 35 डिग्रीज, tan 55 डिग्रीज। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सब गुणा नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है सारे। अब मैं क्या चेंज कर रहा हूं, आप देखिए कि tan 40 डिग्रीज इंटू tan 50 डिग्रीज है ना, तो 50 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 40 डिग्री। 10 90 माइनस 40, क्यों? क्योंकि 90 माइनस 40 करोगे तो 50 तो आएगा। कोई नुकसान, कुछ गलत दिखा क्या? आप खुद देखिए, 90 माइनस 40 कितना? 50 तो होता है। तो ऐसे भी लिख सकता हूं। इसमें देखिए इसको tan 35 डिग्रीज, और यहां लिख दिया मैंने इसको 90 डिग्रीज माइनस 35 डिग्रीज। अब आप ध्यान दीजिए, tan 35 तो वैसे उतार दिए, tan 55 को क्या लिख दिया? 55 को 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 कितना? 55। अब माइनस करके देख लीजिए, 90 में से 35 माइनस करेंगे तो ये तो आएगा, ठीक है। तो 55 को क्या लिख दिया? 90 माइनस 35। यहां पर 50 को क्या लिखा? 50 को क्या लिखा? 90 माइनस 40। 90 माइनस 40 क्या? 50। कोई नुकसान नहीं। अब आप देखिए, अब आप जानते हैं कि tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। याद रखिएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। वही लगा लेता हूं, tan 40 डिग्रीज इंटू tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 40, तो कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 40, तो tan 90 माइनस 40, tan 90 माइनस 40 बराबर कॉट 40। तो इसको लिख सकता हूं मैं कॉट 40 डिग्री। ध्यान दीजिए, इंटू tan 35 डिग्रीज ये। अब इसको भी वैसे लिखिए, tan 90 माइनस 35, tan 90 माइनस 35, तो कॉट 35। ये तो सूत्र। यदि मैं इस 35 को यहां पर लिख दूंगा तो tan 90 माइनस 35 कितना? कॉट 35। तो ये आपके पास आ गया कॉट 35 डिग्री। अब देखिए, अब देखिए इसको मैं और सॉल्व करता हूं। लास्ट लाइन देखिए दोस्तों, लास्ट लाइन देखिए, देखिए आप, देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, tan 40 डिग्रीज
cot 40 degrees, tan 35 degrees, cot 35 degrees। ये है ना, ये मैंने यहां बता दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। देखिए ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा अलग टाइप का है। अब आप जानते हैं एक चीज और, क्या जानते हैं? cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ठीक है। tan और cot कैसे हैं? रेसिप्रोकल फंक्शन, व्युत्क्रम फलन है। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं tan थीटा को 1/cot 40 डिग्रीज। tan 40 को क्या लिख सकता हूं? 1/cot 40 डिग्रीज। अरे cot 40 डिग्रीज तो कॉपी कर लीजिए, उतार दीजिए। यहां tan 35 को क्या लिखूंगा? 1/cot 35 डिग्रीज, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो यहां पर 35, तो यहां पर भी 35। तो tan 35 इज इक्वल टू 1/cot 35 इंटू cot 35 डिग्री। अब आप देखो cot 40 से cot 40 कट गया 1, cot 35 से cot 35 कट गया 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना? 1। इसका आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर आप किस रूप में लिख देंगे? इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया ढंग से आप समझ लेंगे। ठीक है, वीडियो एक बार समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को आप रिपीट करना जरूर, फिर समझना। आपकी समझ में एकदम बात आ जाएगी कि किस रूप में मैं लिख रहा हूं। तो अब आप लिख देंगे विकल्प डी, विकल्प डी 1 सही उत्तर है। ऑप्शन डी दैट इज 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप बड़े ध्यान से देखेंगे। यहां कर लेता हूं, यहां जगह बना लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। जो क्वेश्चन मैं अब आप कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत काम का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, वृत्त पर एक बिंदु P है। इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? देयर इज ए पॉइंट ऑन ए सर्किल, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ड्रॉन थ्रू दैट पॉइंट? यह है क्वेश्चन। अब मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। ये सर्किल है, ये वृत्त है। ठीक है, माना एक बिंदु वृत्त के बाहर है, बिंदु P, बिंदु पॉइंट P इज आउटसाइड फ्रॉम ए सर्किल। ठीक है, पॉइंट P सर्किल से बाहर है, तो इससे इस सर्किल पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? आप जानते हैं 2, एक इधर से और एक इधर से, ये। ठीक है, तो किसी बाह्य बिंदु से किसी सर्किल पर, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट देयर कैन बी ड्रॉन 2 tangents on a circle. 2 tangents can be drawn on a circle from external point. कोई एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्किल पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उनकी लंबाइयां भी समान होती हैं। दूसरी बात आप देखिए कि कोई सर्किल है डियर स्टूडेंट, दिस इज ए सर्किल एंड ए पॉइंट इज ऑन द सर्किल। कोई बिंदु वृत्त पर है, वृत्त की परिधि पर है, वृत्त पर है, वृत्त की परिधि पर है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? आप स्पर्श रेखा खींचिए, ये
केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और कोई नहीं। जो भी आएगा इसी के ऊपर आएगा। ठीक है, तो यदि वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है, वृत्त पर एक बिंदु है, मतलब वृत्त पर एक बिंदु है, तो इससे होकर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरी स्थिति हो सकती है कि यदि पॉइंट कहां है, सर्किल के अंदर है। यदि पॉइंट सर्किल के अंदर है तो वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा इस बिंदु से नहीं खींची जा सकती है। तो तीन स्थितियां याद रखेंगे। पहले तो आइए जानो कि स्पर्श रेखा क्या है। स्पर्श रेखा मतलब केवल स्पर्श करते हुए निकले, एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। जैसे मान लो सर्किल है और एक कोई रेखा है या एक कोई रेखा है, ये क्या होगी, ये तो छेदक रेखा है, सेकेंड लाइन। इसने वृत्त को दो बिंदुओं पर टच कर दिया या छेद करके निकल गया, तो ये छेदक रेखा है, सेकेंड लाइन। स्पर्श रेखा कौन हुई, जो केवल एक बिंदु से ही होकर जाए, ऐसे केवल टच होकर निकले। तो तीन स्थितियां आपकी हैं। मैंने आपसे कहा कि यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर है, डियर स्टूडेंट, ठीक है, पॉइंट क्या है, आउटसाइड सर्किल, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनकी लंबाइयां समान होती हैं। यदि बिंदु वृत्त के ऊपर है तो केवल एक स्पर्श रेखा यहां से खींची जा सकती है, और यदि बिंदु वृत्त के अंदर है तो यहां से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, केवल सेकेंड लाइन आएगी, छेदक रेखा खींची जा सकती है कई। ठीक हो गया। तो वृत्त पर एक बिंदु P है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 1। इसका आंसर आप लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, विकल्प बी, विकल्प बी 1 सही होता है। ठीक है, अर्थात कोई एक बिंदु जो कि वृत्त पर है, उससे वृत्त पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है दोस्तों, या इस बिंदु से होकर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं आपको एग्जाम के लिए तैयार करवा रहा हूं तो निश्चित रूप में आपके काम आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।